गिलगित बल्तिस्तान में मॉनसून बारिशों और लैंडस्लाइडिंग ने दिल दहला दिए। सैलाब के बायस अमवात की तादाद 6 हो गई। 15 से ज्यादा लापता अफराद की तलाश जारी। चिल्ला सानहे में जाँ बहक खातून डॉक्टर, इसके 3 साला बेटे और देवर की नमाज जनाजा लोधरा में अदा। गिलगित बल्तिस्तान में हर तरफ तबाही के आसार। बिजली की फराहमी मुअत्तल। शहरी पीने के पानी को तरस गए। मवासलाती निजाम दरहम बरहम होने से मोबाइल सर्विस बंद। शाहराह कराक्रम की बंदिश के बायस सयाहों की बड़ी तादाद फंस गई। नारान का गान के रास्ते भी सयाहों के लिए बंद। शिगर में K2 जाने वाली शाहराह का राब्ता पुल टूट गया। थक, न्याड, कनर और थोर आफत जदा करार। ब्यामीर में इमरजेंसी नाफिज। सूबाई हुकूमत ने विफाक से मदद मांग ली। वजीर आला गिलगित बल्तिस्तान गुलबर खान का मुतासरा इलाकों का दौरा। पानी, बिजली और खुराक की फराहमी यकीनी बनाने की हिदायत। मुतासरीन का मुस्तकिल बुनियादों पर रिहायशी सहूलत फराहम करने का मुतालबा। कुछ घर बुरी तरह डैमेज है और एग्रीकल्चर चैनल और BNR का रोड भी काफ़ी डैमेज हुआ है। तो इस हवाले से गुजारिश ये है कि इस नाले में फौरी हिफाजती इकदाम की ज़रूरत है। जब सैलाब आए थे तो हम घर पे ही थे, बस बच्चों को लिया और भाग के अपनी जान बचाई। बाकी जो नुकसानात थे वो हमारे दरख्त और घरों की नुकसानात बहुत ज़्यादा आ चुके हैं। अब मैं पानी पीने बाहर आया तो खौफनाक आवाज़ आया कि हम पानी नहीं पी के उधर भाग गए कृष प्लांट की तरफ। नहीं रह सकते अभी, अब हमारा घर में पानी गया है, अभी हम नहीं रह सकते, अभी शक्तंग में रह सकते। लाहौर में मानसून के बादलों की घन गरज। कई मकामात पर मूसलाधार बारिश। हाफिजाबाद में मुसलसल बारिश से सरकारी अस्पताल का हाथा तालाब बन गया। चिन्यूट की सड़कों पर 2 फीट तक पानी जमा। समंदरी में बारिश के बाद नकासियाब का निजाम जवाब दे गया। गुजरावाला, ननकाना, डस्का, जड़ावाला, आरिफवाला, हवेली लखा, कमालिया, खुशाब में भी बादल बरसे। खैबर पख्तूनख्वा के चंद मकामात, आज़ाद कश्मीर और गिलगित बाल्तिस्तान में भी बरसात। मरी के नवाही इलाकों में लैंडस्लाइडिंग से जमीनी राबते मुनक़ता। सलाए आलमगीर से मंडी बहाउद्दीन को मिलाने वाली सड़क कई जगह से टूट फूट का शिकार। लिया में दरिया सिंध के कटाव से कई बस्तियां और ज़रइया अराजी ज़ेर-ए-आब। पाक फौज का एक और अफसर और जवान वतन पर कुर्बान। 3 दहशतगर्द जहन्नुम वासिल। ISPR के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेस का बलूचिस्तान के जिला मस्तोंग में ऑपरेशन। कार्रवाई के दौरान भारतीय हिमायत याफ्ता 3 दहशतगर्द हलाक। मेजर ज़ियाद सलीम और सिपाही नाजिम हुसैन ने बहादुरी से लड़ते हुए जामे शहादत नोश किया। 31 साला मेजर ज़ियाद सलीम का ताल्लुक खुशाब और सिपाही नाजिम हुसैन का ताल्लुक जेलम से है। इलाके में मुमकिना दहशतगर्दों के खात्मे के लिए सैनिटाइजेशन ऑपरेशन। सिक्योरिटी फोर्सेस भारतीय स्पॉन्सर्ड दहशतगर्दी के खात्मे के लिए पुरअज़्म। ISPR के मुताबिक बहादुर जवानों की कुर्बानियां हमारे आज़म को मजीद तक़वियत देती हैं। सदर मुमलिकत, वज़ीर आज़म, वफाकी वज़ीर दाखिला और वज़ीर आला बलूचिस्तान का शहदा को खिराज अक़ीदत। ऑपरेशन के हवाले से कोई भी खातिर खा रिजल्ट हमें नहीं मिले, सिर्फ नुकसान हुआ है। एक वाज़ेह पैगाम है कि किसी तरह का कोई भी ऑपरेशन जो है इस सूबे में ना हम इजाज़त देंगे और ना ही हमें काबिल कबूल है। खैबर पख्तूनख्वा में अब गुट तालिबान की कोई गुंजाइश नहीं। कार्रवाई होगी। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर की ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस के बाद न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा गुट तालिबान का तासुर अब खत्म होना चाहिए। सूबे में कई तरह का ऑपरेशन कबूल नहीं किया जाएगा। दहशतगर्दी के नाम पर ड्रोन का इस्तेमाल नहीं करने देंगे। वफाकी हुकूमत सरहद से मुतालिक अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं कर पा रही। APC में अमन अमान की सूरत हाल पर मुशावरत। अपोजिशन जमातों ने ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस का बायकॉट किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से वर्ल्ड बैंक के रीजनल नायब सदर उस्मान डेविन की मुलाकात। शहबाज शरीफ से आलमी बैंक के मशरिक़ वुस्ता, शिमाली अफ्रीका, अफगानिस्तान और पाकिस्तान के रीजनल नायब सदूर मिले। वज़ीर आज़म ने सिंतास मुआहिदे को नुकसान पहुँचाने के भारत के गैर कानूनी इक़दाम और पाकिस्तान के जायज़ मौक़िफ़ के लिए आलमी बैंक की असूली हिमायत को सराहा। तमाम मसाइल को बातचीत के जरिए हल करने के आज़म का इजहार किया। वज़ीर आज़म ने पाकिस्तान के साथ तवील शराकतदारी पर आलमी बैंक का शुक्रिया अदा किया। आलमी बैंक के नायब सदर ने पाकिस्तान की मईशत के अहम शोबों में ताउन को मज़ीद वुसअत देने के लिए आलमी बैंक के आज़म का इआदा किया।
एशियन क्रिकेट काउंसिल के इजलास में एशिया कप का फैसला ना हो सका। ACC के सदर मोहसिन नकवी ने ढाका में मीडिया से गुफ्तगू में कहा, BCCI से बातचीत कर रहे हैं, बहुत जल्द वेन्यू और शेड्यूल सामने आएगा। एशिया कप के हवाले से भारतीय बोर्ड चंद रोज में आगाह करेगा। इजलास में 25 सरकार ने शिरकत की, सबने इत्तेफाक किया सियासत को तंजीम के मामलात में नहीं लाना चाहिए। जंग के दौरान भारत ने पाकिस्तान के टैक्स सिस्टम पर एक दिन में 1684 साइबर हमले किए, जिन्हें पाकिस्तान ने कामयाबी से नाकाम बनाया। सेनेट की कायमा कमेटी खजाना के इजलास में इंकशाफ। मेंबर FBR हामिद अतीक सरवर ने बताया, भारत की भरपूर कोशिश के बावजूद FBR का सिस्टम बैठा, ना कोई डेटा लीक हुआ। FBR के पास दुनिया के बेहतरीन सॉफ्टवेयर हैं। टैक्स दहिंदगान का डेटा FBR के पास मुकम्मल महफूज है। डेटा चोरी के खिलाफ सख्त कवानीन और फौरी कार्रवाई होती है। वज़ीर तवानाई अवैस लगारी कहते हैं, पाकिस्तान में पहली मुसाबकती एनर्जी मार्केट पॉलिसी 2 माह में नाफिज होगी। नई पॉलिसी से हुकूमत का बिजली की खरीदारी का सिलसिला मुस्तकिल तौर पर ख़त्म हो जाएगा। अवैस लगारी ने सेनेट में बताया कि इलेक्ट्रिक का रेट मुकर्रर करने का इख्तियार नेपरा के पास है। हमारा रिव्यू मंजूर होता है तो अगले 7 साल में हुकूमत पाकिस्तान को 650 अरब रुपए की बचत होगी। दूसरी सूरत में नाजायज़ तौर पर कराची इलेक्ट्रिक को 650 अरब रुपए अदा किए जाएंगे। बैनुल-अक़वामी क्रेडिट रेटिंग कंपनी स्टैंडर्ड एंड पुअर ग्लोबल का पाकिस्तान की मईशत पर इजहार एतमाद। पाकिस्तानी मईशत की बैनुल-अक़वामी रेटिंग में बेहतरी। पाकिस्तान की खुद मुख्तार रेटिंग को CCC+ से बढ़ाकर B- कर दिया। पाकिस्तान की माली हालत और ज़र मुबादला के ज़खायर ने रेटिंग को बेहतर बनाने में मदद दी। मुआशी पेशरफ्त IMF प्रोग्राम की वजह से मुमकिन हुई। 9 मई के बाद 26 नवंबर के मुलजिमों को भी सजाएं। सेशन कोर्ट इस्लामाबाद ने PTI के 12 कारकुनों को 6 माह कैद की सजा सुना दी। अदालत ने एक मुलजिम को अदम सबूत की बिना पर बरी कर दिया। PTI कारकुनों के खिलाफ पापू एक्ट के तहत थाना रमना में 2 और तरनौल में 1 मुकदमा दर्ज है। 26 नवंबर के मुकदमात में बुशरा बीबी और अली अमीन गंडापुर की मुलजिम नामजद कर दिया गया। तहरीक इंसाफ के रहनुमा राजा बशारत की गिरफ्तारी के बाद रिहाई। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ कहते हैं, सानिया 9 मई में मुलव्विस मुलजमान के खिलाफ नाकाबिले तरदीद शवाहिद मौजूद हैं। बानी PTI के बेटों का हक है वो आएं और मुहिम चलाएं, लोगों को बताएं वालिद को करप्शन पर सजा हुई। तोशाखाना 2 केस में इस्तगासा के एक और गवाह पर जिरा मुकम्मल। चेयरमैन तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर कहते हैं, PTI रहनुमाओं के खिलाफ कार्रवाइयां इन्हें दुबाने की कोशिश है। 39 अरकान पार्लियामेंट पर सजाओं की तलवार लटक रही है। 5 अगस्त को इस्लामाबाद नहीं जा रहे, हर जगह पुरअमन एहतजाज होगा। अलीमा खान ने कहा, जब तक बानी PTI को रिहाई नहीं मिलती हम खड़े रहेंगे। ये लोग हमें नहीं डरा सकते। बानी PTI नाजायज कैद हैं। तहरीक इंसाफ के रहनुमा सलमान अकरम राजा कहते हैं, बंद कमरे का ट्रायल आइन और कानून की खिलाफ वर्जी है। पार्टी का लीडर सिर्फ बानी PTI है, शाह महमूद कुरैशी नहीं। बैरिस्टर अली जफर ने कहा, यह नहीं हो सकता ट्रायल मीडिया, फैमिली और वकला के बगैर हो। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने तौहीन मजहब के इल्जामात पर कमीशन तश्कील देने के फैसले पर अमल दरामद रोक दिया। जस्टिस खादिम हुसैन और जस्टिस आजम खान पर मुश्तमिल बेंच ने कमीशन की तश्कील का जस्टिस सरदार एजाज इसहाक का फैसला मुअत्तल कर दिया। वकील राव अब्दुल रहीम ने कमीशन की तश्कील के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपील दायर की थी। सुप्रीम कोर्ट ने खवातीन के बांझपन पर महर या नफका से इनकार को गैर कानूनी करार दे दिया। चीफ जस्टिस याया अफरीदी ने फैसला तहरीर किया। सुप्रीम कोर्ट का शौहर के रवैये पर सख्त इजहार बरहमी। सुप्रीम कोर्ट का शौहर पर 5 लाख रुपए जुर्माना। शौहर ने बीवी पर बांझपन और औरत ना होने का इल्जाम लगाया था। अदालत ने रिमार्क्स दिए, बांझपन हक महर या नान नफका रोकने की वजह नहीं। खवातीन पर जाती हमले अदालत में बर्दाश्त नहीं होंगे। शौहर ने बीवी को वालिदैन के घर छोड़कर दूसरी शादी कर ली। पहली बीवी के हक महर और नान नफका से इनकार किया गया। औरत की इज्जत नफ्स हर हाल में महफूज होनी चाहिए। इस्लामी नजरियाती काउंसिल ने माँ और बच्चे की सेहत के लिए बच्चों की पैदाइश में मुनासिब वक्फा नागुज़ीर करार दे दिया।